मैं 13 साल का था जब मुझे पहले फोन का एक्सेस मिला था। एंड इतनी छोटी उम्र में फोन का एक्सेस मिलने की वजह से मेरा डोपामिन लेवल पूरा कंप्लीटली क्रेजी हो गया था। एंड उस टाइम तो रील भी नहीं होती थी जब मुझे फोन का एक्सेस मिला था। जब मैं 13 का था तब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एग्जिस्ट नहीं करता था। एंड तब मेरी ऐसी हालत हो गई थी, मैंने लिटरली वेट गेन कर लिया था इतना फोन यूज कर करके। एंड मुझे बहुत खराब गेमिंग एडिक्शन था। लेकिन एज आई ग्रो अप मैंने 10 साल से ज्यादा इंटरनेट पे बिताया है। एंड उससे मैंने एक ऐसी चीज सीखी कि आप कैसे अपने फोन को अपने लाइफ में बेटर यूज कर सकते हैं। एंड ना कि उससे आप गलत चीजें सीखे, क्योंकि आपने ये तो बहुत जगह सुना होगा कि लोग बोल रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले गुरुज बोल रहे हैं कि आप फोन बंद कर दो, फोन बहुत खराब है, इंटरनेट बहुत खराब है, आप फोन साइड में रख दो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जमाने में ये एक सोल्यूशन है। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं 3 ऐसे तरीके जिससे आप अपने फोन को बेटर यूज कर सकते हो। इन्हीं 3 तरीकों को यूज कर कर मैंने अपनी लाइफ को इंप्रूव किया। मैंने पहली बात तो अपने वेट को कम किया फोन में। हाँ जी हाँ, फोन में सीख कर कि दूसरे लोग कैसे कर रहे हैं उस चीज को। एंड मैंने एक जिम का रूटीन बनाया अपने लिए। एंड सेकेंड ऑफ ऑल मैंने कम्युनिकेशन सीखा अपने फोन से। मैंने सीखा कि बहुत सारी स्किल्स ऐसी है जिससे आप रिकॉर्ड कर सकते हो, अपनी बात दूसरों के सामने रख सकते हो। एंड ये सारी चीजें मैंने अपने फोन को यूज करके सीखी। तो मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसी चीजें बताऊंगा। नंबर 1, जो आप ये रील की गंदी आदत लगा के बैठे हो ना, जहां पे आप सारी चीज हमेशा आप सिर्फ कोई भी चीज होती है, मैंने अपने दोस्तों को भी देखा ये बहुत। एंड इनफैक्ट मैंने ऑलमोस्ट सभी को, आजकल तो मैं अपनी जनरेशन में जितने लोगों को देखता हूं ना, सारे लोग सिर्फ रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं। बस आप जिसको भी देख लो वो ऐसे ऐसे अपना हाथ बना रहे हैं। पता है ये बंदर वाला दिमाग है जो हमें ये रील दिखा रही, क्योंकि हमें ये ऐसे ट्रेन कर रहा है कि आपको जो भी चाहिए 1 या 2 सेकंड में मिल जाए। अगर आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, अगर उसमें आपको इतने सारे एडिट नहीं दिखेंगे, आपको ऐसी आवाजें नहीं आएगी, उसमें आपको 2 स्क्रीनें नहीं होगी जिसमें एक में गेम चल रही है एंड दूसरे में कोई और कुछ बता रहा है अपनी बात। एंड आपको वो भी स्क्रीन में इतना आपको एडिट चाहिए कि आपको एक एक लोग मतलब एक लेटर तक पढ़ा के दे आपको। क्या आपको ऐसे ट्रेन करना है अपने माइंड को। ये बच्चों को पसंद आता है कार्टून। जब बचपन में होते थे ना तो आप देखते थे ऐसे विजुअल्स है, क्योंकि हम फोकस नहीं कर पाते थे। हम जब किताब पढ़ते थे तो हम टीचर से मांगते थे कि हमें पिक्चर वाली चाहिए, हमें क्योंकि हमें तो लेटर्स नहीं पढ़ने हैं। तो क्या आप अपने माइंड को ऐसा बनाना चाहते हो? जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड। सो सबसे बड़ी मेरी आज की जो टिप है कि आपको अगर फोन को बेटर यूज करना सीखना है तो आपको सबसे पहले इंटरनेट पे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को रिप्लेस करके लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखना पड़ेगा, जिसमें एडिट ना हो ज्यादा। जैसे मेरी वीडियो देख लो, इसमें कोई एडिट नहीं है, मैं सिर्फ आपसे सामने बैठकर बात कर रहा हूं। अब मैं नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ मैं ही हूं, आपको इंटरनेट में ऐसा बहुत कंटेंट मिल जाएगा और बहुत सारे ऐसे अमेजिंग कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो सिर्फ अपनी बात इतनी नॉलेज बांटते हैं एंड अपने इतनी सारी चीजें सिखाते हैं। एंड उसमें एडिट्स भी नहीं होगी, उसमें आपके दिमाग को गंदी आदत भी नहीं लगेगी। ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखना बंद कर दो। एंड इसका मैं आपको एक्शन स्टेप देता हूं कि अभी आपकी जितनी भी आदत है ना रील स्क्रॉल करने की, उसको चेंज करो। अब भले कंटेंट देखो, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप एकदम से बंद कर दो कंटेंट यूज करना, आप एंटरटेनमेंट सब कुछ बंद कर दो। लेकिन आप ये आज के आज जो एप्लीकेबल स्किल है आप यूज कर सकते हो कि आप जितना भी रील स्क्रॉल कर रहे हो ना, उसको चेंज करके थोड़ा ज्यादा लंबा कंटेंट देखना चालू कर दो। अगर आपको यूट्यूब यूज करना है तो ठीक है, आप देखो वीडियो, लेकिन एटलीस्ट देखो कि उसमें एडिट्स कम हो, उससे आपको कुछ सीखने मिल रहा हो। एंड सबसे पहली बात कि वो 30 सेकंड लंबा ना हो, उससे ज्यादा हो, उसकी ड्यूरेशन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हो तो और अच्छा। जितना लंबा हो उतना अच्छा। मेन पॉइंट इज कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत कम टाइम में आपको कुछ, अब 30 सेकंड 50 सेकंड उतने टाइम में आप कुछ नहीं सीख सकोगे, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपको ये आदत है रील स्क्रॉल करने की तो उसको रिप्लेस करो। Replace short form content with long form content. This is going to change your life. ये आपकी सबसे जरूरी हैबिट होगी जिससे आप अपने फोन को बेटर यूज करना सीखोगे। एंड आपके ब्रेन को भी ट्रेनिंग मिलेगी, आपके ब्रेन को पेशेंस आएगा इससे। जो भी हमारे जमाने में ये कॉमन फैल गया है ना कि हमारे अंदर पेशेंस ही नहीं होता, हमें सब कुछ इंस्टेंटली चाहिए, फास्ट डिलीवरी, फास्ट एवरीथिंग, फास्ट रील। 2 सेकंड में अगर हमें एंटरटेनमेंट नहीं मिला तो हमारा दिमाग एकदम पागल हो जाता है। क्या आपको पता है कि इसका कितना खराब असर हो रहा है हमारे दिमाग में? सो प्लीज ये स्किल सबसे नंबर 1 स्किल है जो आपको आपके फोन यूज को 90% आपको चेंज कर देगी। तो इसको यूटिलाइज करना चालू कर दो। नंबर 2, स्टार्ट इंगेजिंग इन कम्युनिटीज।
अब हम इंसान हैं, वी आर सोशल एनिमल्स। हमें पसंद है कि हम दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करें, बात करें, उनसे सीख ले, उनसे चीजें सीखे अलग अलग, उनसे क्राफ्ट सीखे, उनसे डिस्कस करें कि हम क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप फोन इतना यूज ही कर रहे हो तो मैं आपको ये एडवाइस देना चाहता हूं कि आप सिर्फ पार्टिसिपेंट मत बनो कि आपने कोई भी चीज सिर्फ आप स्क्रॉल कर रहे हो, सिर्फ आप कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे। तो मैं चाहता हूं कि आप कम्युनिटीज ज्वाइन करो। आप जहां पे भी आप जो भी चीज में इंटरेस्टेड हो ना, उससे रिलेटेड एक कम्युनिटी ज्वाइन करो। अगर आपको जिम पसंद है तो ठीक है, आप ऐसा कंटेंट ढूंढो जिसमें आपको फिटनेस से रिलेटेड कुछ सिखा रहे हैं एंड उसमें कंट्रीब्यूट करो, जाके कमेंट करो, अपने थॉट्स बताओ कि मैंने तो ये नोटिस किया अपनी जिम वाली जर्नी में एंड मैं ये शेयर कर रहा हूं। आप कुछ ना कुछ अपना अपना अंदर से कंट्रीब्यूट करो इंटरनेट पे एंड आप देखोगे कि आप जब कम्युनिटी बनाओगे ना, अपने आप एज ए ह्यूमन इंप्रूव करो, क्योंकि आप नॉलेज बांटने से बढ़ती है। तो आप ऐसी कम्युनिटीज, आप ये चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको हमेशा कुछ ना कुछ तो आपको सीखने मिलेगा ही मेरी वीडियो से, हर एक वीडियो से। तो आप ये कम्युनिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मैं डेली कम्युनिटी पोस्ट भी डालता हूँ एंड हर रोज वीडियो भी डालता हूँ। तो हाँ, मैं यहाँ पे अपने आप को प्रमोट भी नहीं कर रहा। आप कोई और कंटेंट क्रिएटर को भी ज्वाइन करो, लेकिन पॉइंट इज कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करो। जिम में इंटरेस्ट है, जिम से रिलेटेड कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करो। आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट में इंटरेस्ट है, आप सेल्फ इंप्रूवमेंट कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करो एंड कुछ ना कुछ कमेंट करो, इंटरेक्ट करो लोगों से। अब बताओ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स है एंड जब आप ये करोगे ना, अब नोटिस करोगे कि इंसान जो नेचुरली सोशल एनिमल्स है, हम एंगेज करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, कुछ सीखने को मिलेगा इंस्टेड ऑफ जस्ट पैसिवली कि आप स्क्रॉल कर रहे हो। आपको ऐसा लाइक, डू यू थिंक दैट दिस इज व्हाट वी आर मेड फॉर? इज दिस नेचुरल? सिर्फ बैठ के पूरे दिन स्क्रॉल करते जाना एंड वो लोग तो चाहते हैं, दूसरे लोग चाहते हैं कि हम, बड़ी बड़ी कंपनीज चाहती है कि हम सिर्फ पूरे दिन स्क्रॉल करते रहे, हम सवाल ना पूछे, हम कोई काम ना करें। हम सिर्फ अपने बंदर वाले दिमाग को ट्रेन करा के रखा है कि इंस्टेंट प्लेजर चाहिए हमें, इंस्टेंट, और उससे नहीं मिला तो हमारा ब्रेन पागल हो जाता है। So this is how we are being trained. This is how we are being misled. तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आप कम्युनिटीज ज्वाइन करो। दैट इज वेरी नेचुरल। मैंने इंटरनेट में ऐसी कम्युनिटीज में पार्टिसिपेट किया ना, जो शायद मैं अगर इंटरनेट ना एग्जिस्ट करता ना, मैं इतने अमेजिंग दोस्त बनाए मैंने, जो मैं शायद कभी रियल लाइफ में कभी नहीं बना पाता ऐसे, क्योंकि वो इंटरनेट, द फोन it gives you access to so many people around the world. It is so amazing. अब आप सोचो, आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, आप कहां से बैठकर देख रहे हो, लेकिन आप पार्टिसिपेट कर सकते हो इस चीज में। आप जाके कमेंट कर सकते हो कि हाँ, मैंने इससे ये सीखा एंड आपका क्या एक्सपीरियंस है, एंड नॉलेज ट्रांसफर हो रही है ये, एंड दिस इज ऑल थ्रू कम्युनिटीज। तो सोशल मीडिया को ऐसे मत देखो कि सिर्फ एक खराब चीज है। सोशल मीडिया का आउटलुक भी चेंज करो, अपने माइंड में थोड़ी पॉजिटिविटी लाओ कि इंटरनेट इज अ ग्रेट कम्युनिटी। तो पार्टिसिपेट करो। लेकिन स्टेप नंबर 3, ट्रेन योर एल्गोरिदम। अब यूजुअली क्या होता है कि हम हमेशा कंप्लेन सुनते हैं। आप देखते हो कि आप जब भी अपने फोन पे आते हो ना, आप यूट्यूब खोलते हो, आप कोई भी सोशल मीडिया खोलते हो, आपकी फीड में जो भी आता है ना, आप नोटिस करो कि आप ऐसे खो जाते हो कि आपको कितने घंटे हो जाते हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता कि आप कितने घंटे निकल गए। एंड जब ये होता है ना, तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी एल्गोरिदम को ट्रेन करना है। आपको ऐसा कंटेंट कंज्यूम करना है जो आपको हेल्प कर रहा है, आपकी हैबिट्स को इंप्रूव कर रहा है, आपकी लाइफ को इंप्रूव कर रहा है, आपको कुछ सिखा रहा है, आपके करियर से रिलेटेड, आपके नए दोस्त बन रहे हैं, कोई हॉबी बन रही है। तो दीज आर ऑल गुड थिंग्स, दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। तो अगर आपको ये करना है तो आपको अपनी एल्गोरिदम को ट्रेन करना पड़ेगा। और आप ये कैसे करोगे? बाय अनसब्सक्राइबिंग ऑल द पीपल दैट आर नॉट एडिंग वैल्यू टू यू। आप, ये इंस्टाग्राम है, ये कोई भी सोशल मीडिया है, लेकिन यहाँ पे आपने ऐसे जो भी कंटेंट लाइक कर रखे हैं जो आपको एक अच्छा इंसान नहीं बना रहे, जो आपको अपने गोल से रिलेटेड कुछ हेल्प नहीं कर रहे, तो मैं चाहता हूं कि आप उनको अनसब्सक्राइब करो या उनको अनफॉलो करो, उनको अपनी फीड से हटा दो बेसिकली। क्योंकि वो आपकी फीड में आकर आपको कुछ अच्छा इंस्पिरेशनल तो नहीं दे रहे, आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एंड उसको चेंज करके रिप्लेस करो जो भी आपको पसंद है। आपको फुटबॉल पसंद हो सकता है, आपको कोई स्पोर्ट पसंद हो सकता है, आपको बहुत सारी हॉबीज हो सकती है, तो उससे रिलेटेड कंटेंट को और कंज्यूम करो। क्योंकि अगर वो आपकी एल्गोरिदम में आएगा तो कुछ ना कुछ तो सीखने मिलेगा ना। सो दिस इज हाउ यू ट्रेन योर एल्गोरिदम, एंड दिस इज द थर्ड एंड द फाइनल स्टेप दैट आई हैव फॉर यू टुडे। एंड मैं ऐसी और वीडियोस लेके आने वाला हूं जिसमें मैं डिटेल में बताने वाला हूं कि आप अपने फोन एडिक्शन को कैसे चेंज करके अपने फोन का सही इस्तेमाल करके उसका फायदा उठा सकते हो। लेकिन ये 3 स्टेप सबसे मेजर स्टेप्स है जो आप लेना शुरू कर दोगे ना, तो आपकी
फोन यूजेज बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। एंड अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो हर रोज डालता हूँ। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।